स्ट्रेस से फ्री हो गए हैं, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और इंटरटेन भी आपने किया होगा। तो दैन प्लीज़ अब आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी स्टडी के ऊपर होना चाहिए। और इसी के साथ जो हमारी सीरीज चली हुई है शेयर्स को लेके, शेयर्स ऑन टिप्स, मैं सुनील भारद्वाज, भीम पाठशाला फाउंडेशन से, ठीक है। तो आप लोग इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आप लोग अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहें और हमको एज ए रिवॉर्ड शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। क्लियर है? नाउ कम टू द पॉइंट। यस, देखिएगा आप लोग यहाँ पे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि आपने शेयर फॉरफीट किए और उन शेयर्स को वापस क्या कर रहे हो आप लोग? री इशू कर रही है कंपनी। नाउ वो री इशू करने के लिए वही दो टर्म यूज करेगी जो टर्म्स उसने कहां पे यूज किया था? फ्रेश शेयर इशू करते हुए किया था। लेकिन इसके साथ साथ री इशू में एक टर्म और ऐड हो जाएगी आपकी, एक टर्म और ऐड होने वाली है आपकी, दैट्स री इशू एट डिस्काउंट। री इशू एट डिस्काउंट, यानी कि हम इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब जितने का वो शेयर था एज इट इज आपने उसको उतने पे ही री इशू कर दिया। एट प्रीमियम का मतलब जितने का वो शेयर था उससे ऊपर के पैसों में आपने उसको री इशू कर दिया। और एट डिस्काउंट जो कि आपके फ्रेश शेयर पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जब फ्रेश शेयर इशू किए जाते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जब आप री इशू करोगे तो वहाँ आप उसके प्राइस से कम वैल्यू पे उसको कंपनी री इशू कर सकती है। तो इन्हीं 3 पार्ट को हमको स्टडी करना है। नाउ इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि आपकी जो स्टार लिमिटेड है उसने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं और 100 रुपये का एक था। और नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, देन एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर। इज दैट क्लियर? यानी कि उस शेयर पे जो पैसा नहीं आया, 20 रुपीज ये नहीं आए आपके फर्स्ट कॉल के और 25 रुपीज ये नहीं आए। देन इसके बाद कंपनी क्या कहती है? 250 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹50 पर शेयर फुल्ली, यानी कि ये 250 शेयर को री इशू कर रही है और उनको री इशू किस पे कर रही है? 50 रुपीज पर शेयर पे। यानी कि देखिए आपके शेयर की वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है, जब इशू किया था आपने फ्रेश इशू, और नाउ 50 री इशू कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 50 रुपीज का। ये इस कंडीशन को लीड करेगा, यानी कि री इशू एट डिस्काउंट। यानी कि यहाँ कंपनी क्या कर रही है? 100 रुपये के शेयर को री इशू करते हुए 50 रुपीज में कर रही है, यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। पास, yes, share fully paid up and pass the necessary journal entries in the books of Star Limited for forfeiture and reissue। दोनों के लिए आपको एंट्री करनी है, फॉरफिट करते हुए क्या एंट्री होगी और रीइशू करते हुए क्या एंट्री होगी। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको पहले से इसको ये पीपीटी बना के रखी हुई है। देखिए शेयर फॉरफिटेड कितने? 500 शेयर्स और 100 रुपये का एक था। 500 शेयर 100 रुपये का एक है। नॉन पेमेंट किसके ऊपर आया? इसके ऊपर आया और फाइनल कॉल के ऊपर आया। टोटल अमाउंट जो कंपनी को नहीं मिली है वो है 45, यानी कि शेयर कितने का था आप लोगों का? शेयर कितने का था आप लोगों का? शेयर की कीमत थी आपकी 100 रुपीज, देन उसमें से नहीं आया है आपका 45, तो रिसीव्ड कितना हुआ आपको? रिसीव्ड कितना हुआ? 55 रुपीज। रिसीव्ड कितना कर चुकी है कंपनी? 55 रुपीज। इज दैट क्लियर? आई होप इज क्लियर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ अब पहली एंट्री आप इसकी करेंगे हम लोग। पहली एंट्री क्या होगी? क्योंकि डायरेक्टली कंपनी फॉरफिट कर रही है तो हम एंट्री शुरू करेंगे फॉरफीचर से। और फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे भाई आपके? 500। क्लियर?
और एक शेयर के ऊपर कितना कॉल्ड अप था, देखिए फाइनल कॉल तक पहुंचा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यानी कि बिफोर दैट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा उसको मिल चुका है। तो यहां पे एंट्री कितने से होगी, कॉल्ड अप मनी है 100 रुपीज, तो देन 500 इंटू 100 50,000, गॉट इट। 100 रुपए का शेयर है, 500 शेयर थे, कंपनी 100 रुपए मांग चुकी है, तो 50,000। नाउ इसके बाद बात कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं आया है। फर्स्ट कॉल पे देखिएगा आप लोग कितना पैसा नहीं आया है, 20 रुपीज थी, 500 शेयर हैं, 20 रुपीज के हिसाब से हैं, तो देन कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज नहीं आए हैं आपके। कॉल इन एरियर्स कितनी हुई 10,000 की। ऐसे ही फाइनल कॉल पे 500 इंटू 25, 12,500, 12,500 रुपए नहीं आए आपके। अब पैसा कितना आया है आपके पास 50, 500 इंटू 55, 500 इंटू 55 कितना हो गया आपका 0, 27,500, यानी कि जो पैसा आया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैसा आएगा, जो शेयर होल्डर दे चुका है, उस पैसे को हम कहाँ रखेंगे, उस पैसे को रखने वाले हैं हम टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो उससे कितना पैसा मिला है आपको, दिस अमाउंट, ये अमाउंट कहाँ चली जाएगी, शेयर फॉरफीचर में। इन दोनों पे ये कॉल इन एरियर्स हैं, तो कॉल इन एरियर्स हो गई, और टोटल कॉल्ड अप था 100 रुपीज, तो ये वहां चला गया। इज दैट क्लियर, एनी कंफ्यूजर, ओके। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एंट्री, वो उन शेयर को क्या कर रहा है, री इशू कर रहा है। हमने री इशू का टर्म नहीं पढ़ा, देखो इशू करे या री इशू करे, क्या बोला मैंने, वो री इशू करे या इशू करे, बैंक हमेशा डेबिट होने वाला है, ठीक है। तो बैंक हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। वो उनको री इशू कितने में कर रहा है 250 शेयर्स इनटू, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 250 शेयर, 250 शेयर्स इनटू 50 रुपीज, तो उसने 50 रुपए में री इशू कर दिए। 12,500 शेयर में उसने री इशू कर दिए। अब मुझे ये बताएं कि शेयर की कीमत कितनी थी, शेयर की कीमत थी 100 रुपीज, समझ में आया, शेयर की कीमत थी 100 रुपीज, तो 100 में से आपने कितने पे री इशू किया 50 पे, तो री इशू करने पे कितने का लॉस हुआ कंपनी को, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे रही है कंपनी, 50 रुपए का दे रही है, और 50 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 50 रुपए के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो आपको 12,500 रुपए का लॉस है। कितने का लॉस है, 12,500 का, ठीक है। तो वो लॉस हम कहाँ से पूरा करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, फॉरफीचर अमाउंट है, तो आपने उस लॉस की जो भरपाई करना है, जो लॉस आपको कवर करना है, वो फॉरफीचर अकाउंट से कवर करना है, जो कंपनी के पास पहले से आ चुका है। तो कंपनी उस फॉरफीचर अकाउंट का यूज कहाँ करेगी, री इशू करते हुए, जब वो डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी। तो जब वो डिस्काउंट पे री इशू कर रही है किसी शेयर को, तो उस टाइम पे वो फॉरफीचर को यूज करेगी। तो यूज कर लिया, फॉरफीचर यहाँ डेबिट हुआ है, सॉरी क्रेडिट हुआ है, और यहाँ यूज करते हुए डेबिट हुआ है, और टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपकी 25,000। पूरी अमाउंट कहाँ चली जाएगी, शेयर कैपिटल में चली जाएगी। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फॉरफीचर अकाउंट का बाकी अमाउंट का करना क्या है आपको। देखिए, जितने भी कंपनी, इस पॉइंट को दिमाग में अपने माइंड में फिट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, जितने भी कंपनी शेयर री इशू करेगी और उनका जो भी फॉरफीचर होगा, या तो यूज करेगी या फिर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी कंपनी शेयर री इशू करेगी, उन शेयर का जो भी फॉरफीचर होगा, या तो कंपनी उसको यूज करेगी, या यूज करने के बाद अगर कुछ बच गया है
तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है और यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स। वो पूछ लेता है, आपको एंट्री दे दी, पूछ लेगा कि कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी। तो इस बात को प्लीज अच्छे से समझें। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको फॉरफीचर अमाउंट को निकालते हैं कि कितना बचा हुआ है। देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है आपका, टोटल फॉरफीचर अमाउंट। टोटल फॉरफीचर अमाउंट जितना आपने शेयर फॉरफीट किया है वो अमाउंट, देन टोटल फॉरफीचर शेयर, जितने शेयर फॉरफीट किए हैं उनकी नंबर्स, और देन री इशू शेयर्स, और जितने शेयर आपने री इशू किए हैं। तो टोटल फॉरफीचर अमाउंट कितनी है हमारे पास? 27,500, 27,500, 27,500। क्लियर? देन उसके बाद टोटल फॉरफीचर शेयर कितने हैं हमारे पास? 500। ठीक है, और री इशू कितने? 250। 2 से 2 0 खत्म, देन यानी कि जब कंपनी 250 शेयर रीइशू करेगी तो उसका फॉरफीचर होता है आपका 13,750। कितना होता है? 13,750। अब कंपनी ने यूज कितना कर लिया? कंपनी ने यूज किया है 12,500, तो 12,500 इसमें से माइनस कर देंगे, देन आपके पास कितना रिमेन बचेगा? 0, 5 और देन 2 और देन 1। यानी कि आपके पास जो अमाउंट रिमेन बची है शेयर फॉरफीचर की रीइशू करने के बाद, फॉरफीचर अकाउंट को यूज करने के बाद आपके पास फॉरफीचर अकाउंट में 1250 रुपए बचे हुए हैं। तो ये अमाउंट आपको कहां ट्रांसफर करनी है? कैपिटल रिजर्व में 1250। बस इस बात का ध्यान रखें, केवल वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो आपने शेयर रीइशू किए हैं, जो शेयर आपने रीइशू किए हैं उन्हीं का फॉरफीचर बैलेंस बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो इसको आप पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, यहां पे एक क्वेश्चन है, बीपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर, और किससे? रमेश से। किसके फॉरफिट किए हैं? रमेश के किए हैं, और 10 रुपए का एक था। ठीक है, और प्रीमियम भी है इसके ऊपर, 3 रुपीज पर शेयर प्रीमियम भी है, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, यानी कि आपकी अमाउंट क्या बन गई? 10 + 3, एक शेयर की वैल्यू हो गई 13 रुपीज। नाउ नॉन पेमेंट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, देन ये मिस्टर रमेश है आपके, रमेश। देखिए तो रमेश ने क्या किया, 1500 शेयर रमेश के कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, 10 रुपए का एक था, 3 रुपए का प्रीमियम था। क्लियर हुआ? इसके बाद रमेश ने जो अप्लाइड किया था वो 3000 शेयर के लिए किया था। कितने के लिए अप्लाइड किया था? 3000 शेयर के लिए। नाउ ऑन दीज शेयर्स अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज था, 3 रुपीज पर शेयर फर्स्ट कॉल थी। फर्स्ट कॉल, ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है इसका, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं है, ये ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज पर शेयर, और ये है आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है आपकी? 3 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और फाइनल कॉल पे आपका बैलेंस था। बैलेंस किस पे था? फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए, एप्लीकेशन पे कितना है आपका? 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना है? 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे कितना है? 3 रुपीज, और बैलेंस कितना बचा? 2 रुपीज। तो टोटल हो जाते हैं आपके 13 रुपीज। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया?
कंपनी ने मिस्टर रमेश के 1500 शेयर फॉरफिट किए, मिस्टर रमेश ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और कंपनी ने इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में ऐसे ऐसे मांगा है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर 3 और फाइनल कॉल पर 2, टोटल हो जाता है 13 रुपीज। चेक वंस। अब मिस्टर रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है और फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी गई है। क्वेश्चन में गिवन है फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी गई है, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, अभी तक नहीं मांगी है। तो कॉल्ड अप कितना कर चुकी है कंपनी? ₹8 रुपीज कंपनी मांग चुकी है। नाउ अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये एंट्री करने से पहले हम इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट और देख लेते हैं इसका। यस, इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं एक बार। देखिए, रमेश ने अप्लाइड कितने शेयर के लिए किया था? 3000 शेयर के लिए किया। अमाउंट यहां पे लिखते हैं, रमेश अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। तो जब वो 3000 के लिए अप्लाई कर रहा है तो एप्लीकेशन पे उतना ही तो पैसा आएगा जितने के लिए उसने अप्लाई किया। तो 3000 इंटू 3 कितना पैसा आया होगा? 9000 आए होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन 3 की थी और नंबर ऑफ शेयर 3000 थे। तो 9000 कंपनी को रिसीव हो गए ऑन एप्लीकेशन। नाउ अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्चुअल में एप्लीकेशन के ऊपर कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी? अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड थी? कितना पैसा चाहिए था? भाई कंपनी ने उसको 1500 शेयर दिए। कितने शेयर दिए? 1500। तो 1500 के अकॉर्डिंग इंटू 3 करेंगे तो 4500 रुपीज कंपनी को चाहिए थे उससे। क्लियर हुआ? उस बंदे से हमें कितना पैसा मिला? 9000 रुपये, और रिक्वायर्ड कितना था? 4500। तो 9000 में से 4500 माइनस कर देंगे तो अभी भी मिस्टर रमेश का पैसा कंपनी की ओर है कितना? 4500, यानी कि 4500 रुपये, 4500 रुपये। तो सरप्लस टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ये पैसा कहाँ एडजस्ट करने वाली थी कंपनी? अलॉटमेंट के ऊपर। तो अलॉटमेंट की कहानी देखते हैं, वर्किंग नंबर नोट। नेक्स्ट, कॉल इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट। देखिए, उस बंदे से कॉल इन, जो अलॉटमेंट का पैसा आना था, कितना आना था? 1500 शेयर थे, 5 रुपये का अलॉटमेंट था, मल्टीप्लाई कर दो, 7500 रुपीज आने थे। ठीक है, उस बंदे का ऑलरेडी पैसा कितना पड़ा हुआ है? 4500। तो वो माइनस हो जाएगा। अगर मान के चलो आप किसी शॉप पे गए, किराना शॉप पे गए, और आप वहाँ से कोई सामान परचेज कर रहे हो, तो सामान परचेज करते हुए आपने कहा सामान हो गया 75 रुपीज़ का, आपके पास थे 100 रुपीज़, आपने कहा उसको ले भाई 100 रुपीज़। तो उसने कहा भाई साहब खुले हुए नहीं है, तो आप क्या कहोगे? यार बाद में एडजस्ट हो जाएंगे, यही तो बोल के आओगे ना उसको। तो आप क्या बोलोगे उसको? भाई बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर से गए आप लोग, आपने 50 रुपीज़ का कोई भी सामान परचेज किया, ठीक है। तो जब वो सामान परचेज करोगे आप, तो आप क्या कहोगे? उसको 50 रुपीज़ दोगे या 25? क्योंकि आपके 25 ऑलरेडी डिपॉजिट हैं। तो इन द सेम वे मिस्टर रमेश के 4500 पहले से कंपनी के पास हैं। अब कंपनी को नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए उससे 7500, लेकिन पहले से पड़े हुए हैं उसके 4500, तो वो माइनस कर लेगी। तो कंपनी को एक्चुअल में कितना पैसा चाहिए था उससे? 3000। कितना चाहिए उससे? 3000 रुपीज़। तो ये 3000 रुपीज़ उस बंदे ने नहीं दिए। जो पैसा उससे आना था वो पैसा उसने नहीं दिया। तो एक्चुअल में कॉल इन एरियर्स कितनी हुई? 3000 की हुई। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एंट्री वापस चलते हैं अपने उसी, ये वर्किंग नोट हो गया। इस वर्किंग नोट को मैं बाद में आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, लेकिन बिफोर दैट एंट्री पे चलते हैं हम लोग। पहले एंट्री पे आइएगा। देखिए कंपनी कितना कॉल्ड अप कर चुकी थी आपको? कंपनी कर चुकी है आपके 1500 इंटू 8 रुपीज़, तो आपके आएंगे 12,000 रुपीज़। कॉल्ड अप कितना हो गया? 8 रुपीज़, तो आपके आगे 12,000। क्योंकि कंपनी यहाँ तक का पैसा मांग चुकी है फर्स्ट कॉल तक का, तो फर्स्ट कॉल तक आपके 3, 5 और 3। हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिस बंदे ने आपको प्रीमियम का पैसा, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्या उसने प्रीमियम दिया होगा? नहीं दिया होगा। तो कंपनी जब प्रीमियम लेगी तो उसको क्रेडिट करती है अलॉटमेंट के साथ या अदर स्टेप के साथ। लेकिन जब फॉरफिट करती है किसी शेयर को कंपनी और वहाँ पे उसने प्रीमियम नहीं दिया,
तो उतनी ही अमाउंट को प्रीमियम क्या करे, वो कंपनी क्या करेगी, डेबिट कर देगी, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस होता है। तो उस लॉस को हमने वापस क्या करना है, डेबिट करना है। देन कितने शेयर थे, 1500 और देन 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना हो गया 45। क्लियर हुआ? ठीक, एक बार वर्किंग नोट पे फिर से चल के देखते हैं एक बार, दिस वन नाउ 45। देन अगर मैं बात करूं, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम की अमाउंट दिखा देता हूं आपको पहले। यस, यहाँ पे स्पेस है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए 7500 रुपीज आपके क्या थे, 7500 आपको अलॉटमेंट पे चाहिए थे। आपका 4500 का आपका सरप्लस था, तो कॉल इन एरियर्स बनी 3000 की। अब इस 7500 में अगर देखा जाए एक्चुअल में अलॉटमेंट कितने का था, 2 रुपीज़ का, तो जहाँ पे 2 रुपीज़ इंटू 1500, 3000 तो आपको चाहिए अलॉटमेंट के, और देन 4500 चाहिए आपको प्रीमियम के, तब जाके ये अमाउंट बनती है। अब आपके पास पहले देखा जाए 4500 क्या है, 4500 सरप्लस है, तो 3000 इसमें सरप्लस में एडजस्ट कर देंगे, सॉरी सरप्लस को यहाँ पहले अलॉटमेंट पूरा करेंगे, तो आपका अलॉटमेंट हो जाता है कंप्लीट यहां से 4500 से, तो 3000 हमने यहाँ पे लिया, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। देन अभी आपके पास कितनी अमाउंट बैलेंस है सरप्लस की, 1500, तो 1500 हो गया आपका दिस अमाउंट। तो आपका जो पैसा नहीं आया वो 3000 रुपीज प्रीमियम के नहीं आए, आपके 3000 रुपीज किसके नहीं आए, प्रीमियम के नहीं आए। समझ में आया? तो हमने दोनों को अलग अलग करके देख लिया। सबसे पहले सरप्लस से हम लोग अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट पे जो सरप्लस बचेगा उसमें से प्रीमियम एडजस्ट करेंगे, और फिर ये पता लगेगा कि प्रीमियम का पैसा कितना नहीं आया। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3000 रुपीज़ प्रीमियम के नहीं आए, तो यहाँ प्रीमियम हमने क्या किया है, इसको यहाँ से रब करते हैं और यहाँ डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 3000 रुपीज़ डाल देंगे। प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला हमको, 3000, तो 3000 की अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। देन इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया, बिल्कुल शेयर अलॉटमेंट पे 3000 नहीं आए थे, हमने 3000 यहाँ पे डाल दिए। क्लियर हुआ? देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया आपका 1500 इंटू फर्स्ट कॉल की अमाउंट देखो 3 रुपीज़ है, 4500। अब शेयर फॉर फीचर में कितनी अमाउंट जाएगी आपकी, शेयर फॉर फीचर की अमाउंट देखते हैं। देखिएगा आप लोग, शेयर फॉर फीचर में आपका एक्चुअल में उससे हमें कितना पैसा मिला था, 9000 रुपये। कंपनी को जो प्रीमियम रिसीव हो जाता है, इस बात को फिक्स कर लेना माइंड में, आपको बार बार क्वेश्चन में ये चीज फेस करनी पड़ेगी। जो भी पैसा किसी शेयर होल्डर से प्रीमियम का रिसीव हो जाएगा, कंपनी उसको काउंट नहीं करेगी। फॉरफिट करते हुए कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर से प्रीमियम का अमाउंट मिल जाता है तो उस पैसे को कंपनी काउंट नहीं करती है। तो मैंने एक वर्किंग नोट बनाया था यहाँ पे, आपका प्रीमियम का कितना पैसा मिला आपको, 1500 रुपये, और उससे टोटल अमाउंट कितनी आई थी, 9000। कैसे, 3000 शेयर थे, 3 रुपीज़ की आपकी एप्लीकेशन थी, देन 9000। प्रीमियम कितना यूज कर चुके हो, माइनस कर देंगे इसमें से प्रीमियम की अमाउंट। जो प्रीमियम दे चुका है वो 1500 तो दे चुका है ना, तो देन दिस एंड दिस, $7500, यानी कि शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट जाएगी वो 7500 जाने वाली है। एक बार दोनों साइड का टोटल कर लो, 10 15,000 दिस द एंट्री। प्लीज इसको पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इन दैट केस फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेरे से पूछ सकते हैं। नो इशू, आई एम जस्ट फॉर यू, नॉट टू एनीवन। ओके, पॉज इट एंड कॉपी इट।
ओके, नाउ प्रोसीड, इसी के एंट्रीज पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग, अब जब इसने शेयर इशू किए, री इशू किए शेयर, ठीक है, कितने में री इशू किया था, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। यस, दिस इज द क्वेश्चन। 1000 शेयर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड फॉर 8500 एज फुल्ली पेड अप, यानी कि रीइशू कितने में कर दिए, 8500 में, और फुल्ली पेड अप है आपके, ठीक है। तो इसको एंट्री को देखते हैं अब। तो बैंक में कितना पैसा है आपके पास, 8500, क्लियर है, और फुल्ली पेड अप थे। फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि उन पे पूरा पैसा आ चुका था, जो अदर शेयर होल्डर थे उन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया था, तो उसी वजह से वहां पे बोला गया फुल्ली पेड अप। और जब भी क्वेश्चन के अंदर फुल्ली पेड अप की बात होगी तो हमेशा आप शेयर की पूरी फेस वैल्यू को कंसिडर करने वाले हो, क्लियर है। अब मुझे ये बताएं आप लोग, 8500 है, तो 8500 और कितने शेयर थे, 1000 शेयर है, तो एक शेयर की कीमत कितनी रही होगी, 8.5। अब आपको शेयर रीइशू करने पे लॉस कितना हुआ, 1.50 पैसा का, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा का आपको लॉस है। उस लॉस को आप पूरा कहां से करने वाले हो, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो शेयर फॉरफीचर होता है, जो कंपनी को पैसा मिल चुका होता है, तो उस पैसे से उस चीज को रिकवर किया जाता है। तो आपको कितना लॉस हुआ, 1500 का। शेयर कितने के जाने चाहिए थे, 10,000 के, लेकिन रीइशू कितने में किए, 8,500 में। तो देन पूरी की पूरी अमाउंट आपकी चली जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि आपके फॉरफीचर में कितना पैसा बचा हुआ है जो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो आपके फॉरफीचर में देखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला राइट किया था, टोटल फॉरफीचर अमाउंट, टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशू शेयर्स। अब टोटल फॉरफीचर अमाउंट कितनी थी, 7500, और टोटल फॉरफीचर शेयर 1500, और देन री इशू 1000, क्लियर हुआ। तीनों टर्म आपको पता है, इससे आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी डिफरेंस में मत जाना शेयर फॉरफीचर निकालने के लिए। देन अब मैं बात करूं यहाँ पे 1000 शेयर का फॉरफीचर कितना था, 1000 शेयर का फॉरफीचर था जो आया निकल के कैलकुलेट हो गया आपका 5000, ठीक है। अब इसमें से कितना यूज कर चुके हो आप लोग, यूज यहां किया था कितना, 1500, तो वो माइनस कर देंगे भाई। माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट बची 3500 की। ये अमाउंट आपकी कैपिटल रिजर्व में जाने वाली है। तो कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3500 और देन 3500, इज दैट। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोगों का, ठीक है। मैं बीम पाठशाला से सुनील भारद्वाज आप लोगों का को फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आपके फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं। प्लीज़ अपनी आप को शार्प कीजिए, क्योंकि आपके पास पीरियड शॉर्ट है। प्लीज़ डू दैट। इन दैट केस यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो देन मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एज वेल एज लास्ट में सब बोलते हैं चैनल वाले, मैं भी बोल रहा हूँ भाई कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इसको पूरा करने के लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, और शेयर भी करना जरूरी है। जो भी नीडी पर्सन हो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।